बेसिकली आप देखते होगे यार बहुत सारे मतलब आप जब डिजिटल जब ऑनलाइन आप सर्व करते हो तो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स दिखते होंगे। तो एक जो इकोसिस्टम है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखते हैं, दैट इज़ गूगल इकोसिस्टम बेसिकली। तो गूगल इकोसिस्टम में आप क्या आ जाते हैं। सो यहाँ पर आप सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पे आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो। जो आप गूगल सर्च करते हो बेसिकली वहाँ पर आपको दिख जाते हैं एडवर्टीजमेंट्स। इसके अलावा आप लोग जब वेबसाइट विजिट करते हो दूसरी, कोई भी आप अगर वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगे या फिर एप्लीकेशंस में दिख जाएंगे। यूट्यूब अगर विजिट करते हो तो भी आपको एडवर्टीजमेंट्स दिख जाते हैं। इसके अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पे भी गूगल शॉपिंग, अगर आपने इसको विजिट किया है तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली जहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट्स दिख जाते हैं। और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आई कांट। फेसबुक एक्चुअली गूगल इकोसिस्टम में नहीं आएगा। वो फिर फेसबुक का एक मेटा का अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सो गूगल इकोसिस्टम बेसिकली जहाँ पर एड्स रन हो रहे हैं गूगल इकोसिस्टम में, वो गूगल एड्स के थ्रू हो रहे हैं। सो फेसबुक इज डिफरेंट, वो फिर मेटा का इकोसिस्टम आ गया। वैसे ही अगर लिंक्डइन के एड्स हैं तो वो लिंक्डइन का इकोसिस्टम है। ठीक है। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। हाँ, मेटा एड्स अलग है। अभी सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गूगल एड्स का, और गूगल एड्स से आप जो एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करते हो वो गूगल इकोसिस्टम के लिए ही क्रिएट करते हो। और गूगल के इकोसिस्टम पे ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस, यूट्यूब आ जाता है। देन इसके बाद गूगल शॉपिंग एक है, वो आ जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जहाँ पर कि आपको एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको एक शेयर करके दिखाता हूँ एक बार एडवर्टीजमेंट्स। सो यहाँ पर आप जो देखोगे पहला, ये आपको सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पे दिखते हैं। जैसे ही आप कोई गूगल सर्च बार पे जाके कोई कीवर्ड टाइप करते हो तो आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स भी दिख जाते हैं ऊपर। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं बेसिकली ये गूगल एड से हो रहे हैं, सर्च कैंपेन से। ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पर आपको ये इमेज और टेक्स्ट वाले ऐड दिख जाते हैं, जहाँ पर एक इमेज होती है और उसका कुछ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाता है, लाइक दिस। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे वीडियो एड्स होते हैं जो आपको कुछ दूसरी वेबसाइट पे भी वीडियो एड्स आ जाते हैं और यूट्यूब पे भी वीडियो एड्स आ जाते हैं। सो बेसिकली ये सारे एडवर्टीजमेंट्स इस टाइप के आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखते हैं। तो इनमें ना कुछ चीज़ें जैसे आप देखोगे कि तो कॉमन है। दैट इज, पहला आपको हेडलाइन आपको हर एक ऐड में दिखेगी, वेदर उसमें इमेज है नहीं है, बट हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा दिखेगा यहाँ पर। वैसे ही आपको इस एडवर्टीजमेंट में जो कि एक इमेज ऐड है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर आपको वीडियो ऐड में दिख जाएगा हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखेंगे बेसिकली। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो गूगल इकोसिस्टम पे आ रहे हैं ये अलग अलग गूगल इकोसिस्टम बोलो या फिर इनको गूगल प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कहाँ से ये एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, सो दैट कम फ्रॉम द गूगल एड्स ओनली। और गूगल एड्स में भी एक स्पेसिफिक हम लोग आज मतलब डिस्कस करेंगे। जो आपका टास्क है बेसिकली, इसके अलावा और कोई कैंपेन आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ सर्च कैंपेन से रिलेटेड टास्क करने हैं। सो सर्च कैंपेन पे से रिलेटेड जो आप टास्क करोगे उसके जो एडवर्टीजमेंट्स आएंगे वो बेसिकली कहाँ आएंगे, वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के लिए स्पेसिफिकली आपको करने हैं।
वैसे तो सर्च कैंपेन से वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, बट वो हम करेंगे नहीं। मतलब एक ऑप्शन होता है जहाँ पर कि अगर आप सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हो गूगल एड्स पे, सो यू कैन पोस्ट योर एडवर्टीजमेंट ऑन अदर वेबसाइट्स, बट स्पेसिफिकली ये गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के लिए ही है। अभी तक मतलब इसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको इसमें कि मतलब गूगल एड से रिलेटेड या इकोसिस्टम क्या है, या फिर सर्च कैंपेन, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके? ठीक है। सर्च कैंपेन जब भी हम क्रिएट करेंगे, जो फाइनल आउटपुट होगा यानी कि फाइनल एडवर्टीजमेंट होगा हमारा, वो कुछ जो आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे देखते हो स्पॉन्सर्ड एड्स उस पे दिखेगा। एंड इसमें दो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला तो सर्च कैंपेन के जो कीवर्ड्स हैं, और जो सर्च कैंपेन की ऑडियंस है। मतलब आप सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करने के लिए, सर्च एड्स क्रिएट करने के लिए, और ये जो सर्च एड्स हैं ये आप ऑडियंस तक कैसे लेके जाओगे? देर आर टू वेज, मतलब एक कीवर्ड्स हैं और एक ऑडियंस है। बेसिकली आपको इस पे काम करना है टूल पे जाके। आपको ना सर्च कैंपेन के लिए कीवर्ड्स का ग्रुप क्रिएट करना है। और कीवर्ड्स का ग्रुप भी आप कैसे क्रिएट करोगे, कुछ आप फैक्टर्स देखोगे टूल पे जाके। सबसे पहले इस पे वॉल्यूम चेक करोगे, इस पे कॉम्पिटि नहीं, मैं इसको एक्सेस दे दूंगा आपको कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब भी आप कीवर्ड्स क्रिएट करोगे उस पे कीवर्ड्स का ग्रुप क्रिएट करोगे, तो कुछ इस पे मैट्रिक्स चेक कर लेना। हम्म। हाँ, गूगल एड्स अकाउंट से आप तो कर आप सकते उसका हो। उसका एक्सेस में जब मतलब थोड़ा आपको कुछ टाइम के लिए दूंगा, 3 to 4 डेज में भी, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो ये टास्क। बट फर्स्ट अभी के लिए फिलहाल कीवर्ड्स करने हैं आपको। मतलब आपको कीवर्ड्स अभी मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट क्या तो या तो कल की क्लास में बता दूंगा, मैं भी अभी बता दूंगा आपको कि आपको किस तरीके से कीवर्ड्स का ग्रुप क्रिएट करना है। तो जो भी मतलब रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं बेसिकली आपको सर्च करने हैं उसी टूल पे, गूगल एड्स पे ही। ओके। मैं आपको बता दूंगा एक बार एक्चुअली। बट इसमें आप मैट्रिक्स का थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसे सब जैसे उस कीवर्ड का वॉल्यूम आप देख लेना, उस कीवर्ड का कंपटीशन क्या है वो आप देख लेना। ये दो मेन फैक्टर्स हैं। अगर कंपटीशन मतलब जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो ये है कि कंपटीशन इज लो और वॉल्यूम इज हाई। इस तरीके से आप मतलब इसमें ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। वैसे आपको आइडियल ये कॉम्बिनेशन हर कीवर्ड पे नहीं मिलेगा कि लो कंपटीशन है और हाई वॉल्यूम है, बट जस्ट टू जस्ट टू लेट यू नो कि हमें व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है। सो कीवर्ड्स का मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट आपको मैं कीवर्ड प्लानर पे कर देता हूँ एक। तो टूल पे आपको जो जाना है वो यहाँ से जाना है, टूल्स एंड देन प्लानिंग एंड देन कीवर्ड प्लानर। हाँ, अगर आप अपने एक्चुअली इसमें इसमें इसलिए चाहिए था ताकि मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ से पिक कर लूँ जब भी कैंपेन्स क्रिएट होती हैं। तो हम्म तो जैसे ये सारे प्लान्स क्रिएट कर रखे हैं, वैसे आपको एक प्लान क्रिएट करना है। जैसे सपोज मैं एक कीवर्ड लेता हूँ यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग।
एंड देन यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स दिखते हैं। अब आपने यहाँ पर चेक किया एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, अगर जितनी ज़्यादा सर्चेस है उतना उतना बेटर है। और कंपटीशन यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर लो कंपटीशन है, ठीक है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस कीवर्ड। उसके अलावा जो भी आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना है, जस्ट सेलेक्ट इट और यहाँ पर जाके तो आपका एक प्लान क्रिएट हो जाएगा। आप व्यू सेव्ड कीवर्ड्स पे जाओगे, यहाँ पर सेव्ड कीवर्ड्स वाले टैब पे, तो आपको दिख जाएगा अपने कीवर्ड्स। ठीक है, प्लान नेम आप एडिट कर सकते हो, यहाँ से अपना प्लान नेम डाल सकते हो, जो सपोज आपका नाम जो भी है। अ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देना एंड देन तो इस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो अपना प्लान, BZ, उसके बाद अपना नाम और डेट, राइट। सो जब भी जो भी आपका प्लान है, बेसिकली वहां से हम लोग कीवर्ड्स देख लेंगे कि आपने क्या क्या सर्च किए हैं। सो वो कीवर्ड्स बेसिकली हम लोग सर्च कैंपेन में यूज करेंगे। ठीक है, सो मतलब ये नेक्स्ट टास्क होगा, बट उसके लिए फर्स्ट की यू नो आप लोग अपने जो प्रीवियस वाले टास्क है वो कंप्लीट कर लो, बिकॉज फिर तो उसका कोई सेंस नहीं है कि मैं आपको अगले टास्क दूं जब तक कि पीछे वाले टास्क ऑलरेडी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो जस्ट डू दैट एंड विल डिस्कस दिस इन दिस वीक ओनली, द गूगल एड्स का जो नेक्स्ट होगा, एक्सेस का और कीवर्ड्स का। हाँ, सिर्फ अभी के लिए सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का ही टास्क है आपका। बता रहा हूँ उसका मैं, आई थिंक वो अब जब टास्क एलोकेट करूंगा ना मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो डोमेन्स जो है ना, वो कैंपेन्स जो क्रिएट होंगी बेसिकली, जैसे अलग अलग कोर्सेज के लिए होगी, तो मे बी अगर सोशल मीडिया का कोर्स है तो उससे रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड्स उस पर सर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर पेड एडवर्टीजमेंट का है तो वो सारे कीवर्ड्स आपको सर्च करने पड़ेंगे। एंड उसके अलावा मतलब जो भी कोर्सेज होंगे वो मैं आपको एलोकेट कर दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कीवर्ड्स रिसर्च करोगे स्पेसिफिक टू दीज कोर्सेज ओनली, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान क्रिएट करोगे।